धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, रेण सार ग्रंथ के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद स्वामी की उस वाणी का रसपान कर रहे थे जिस वाणी का रसपान करके एक दिन हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बंधुओं, हमें कैसे उस रसपान करना है, कैसे उस जिन वाणी को अपने आचरण में लाना है, तो हम इस शास्त्र के माध्यम से एक एक गाथा के माध्यम से देख रहे थे। हमारा विषय चल रहा था कल कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित यह 56 नंबर की गाथा हमने देखी थी। उसमें आचार्य महाराज कह रहे थे कि वर्तमान में इस पंचम काल में भी धर्म ध्यान होता है। ऐसा नहीं कि धर्म ध्यान नहीं होता है, अभी भी वर्तमान में धर्म ध्यान हो रहा है। हे भव्यात्माओं, कहीं उल्टा मत सीख लेना। पता नहीं कि पंचम काल में जब होता ही नहीं धर्म ध्यान तो मैं क्यों साधुओं को मानूं? नहीं, अभी भी वर्तमान में धर्म ध्यान होता है। आचार्य कुंद कुंद की वाणी है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि एक शब्द भी, अगर एक अक्षर पर भी तुम्हारा अश्रद्धान हो गया तो हम कौन से जीव कहलाएंगे? मिथ्या दृष्टि जीव। इसलिए हमें अपने जीवन को उत्थान करना है। चलते हैं बिना भूमिका के आगे। आचार्य महाराज 57 नंबर की गाथा में देखेंगे क्या कह रहे हैं। सभी लोग अपनी पुस्तक खोलेंगे। असुहादो निर्णयाओ, अरे तुम्हारे में है 61। हमने बोला था 4 गाथा अपन ने छोड़ दी क्योंकि वो अन्य शास्त्रों से नहीं मिल रही हैं। 61 आप निकाल लें। अशुहादो निर्याओ सुहभावादो दु सज्ञ सुहमाओ दुह सुहभावम जानई जम ते रुचे तू कुड़हो। एक बार हम पूरा पढ़ेंगे, वो आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन तेज पढ़ेंगे। आपकी कोई अशुद्धि होगी तो हम आपको बता सकते हैं, और धीरे से पढ़ोगे तो वहीं के वहीं गलती समझ में नहीं आएगी। अशुहादो निर्याओ शुहभावादो दुसज्ञ सुहमाओ दुह सुहभावम जानई जमते रुचेतम कुड़हो। बहुत सुंदर। आचार्य महाराज कह रहे हैं शुभ और अशुभ भावों का फल देखना कि हम अगर शुभ भाव करते हैं उसका परिणाम क्या होता है, और अगर हम अशुभ भाव करते हैं उसका परिणाम क्या होता है। किसको भोगना पड़ता है, कौन भोगता है। अगर हम अपने परिणामों को गिराएंगे, हम अपने परिणामों की विशुद्धि नहीं रखेंगे, हम अपने संक्लेश परिणाम करेंगे, हम बुरा सोचेंगे, तो किसका बुरा होना है, वो क्या होना है। तो यहाँ गाथा में बहुत सुंदर बात आचार्य महाराज कहते हैं अशुहादो, यानी अशुभ भावों का, अशुभ भावों से निर्याऊ यानी नरक गति, और शुभ भावादो, और शुभ भावों से दु माने तो सुख सग सुहमो यानी स्वर्ग मिलता है। दुस्सहु भावम, दुख सुख भावों को जानी जानकर, जम माने जो, ते माने तुमको,
रुचेई रुचे तम અને ઉષે ગુણ હો यानी कज्जो यानी करिए। यहाँ आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी अपने सन्मुख उपस्थित शिष्य गणों को समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि हे शिष्यों, यदि आपके संक्लिष्ट परिणाम हुए, अगर आपने कुविचार किया, आपके परिणामों में विशुद्धि नहीं है, साधना भी कर रहे हो, स्वाध्याय भी कर रहे हो, जाप भी कर रहे हो, लेकिन आपके मन में संक्लेश परिणाम है, मन आपका अच्छा नहीं है, आपके भाव अच्छे नहीं हैं, आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, आपके भाव हमेशा गिरते जा रहे हैं, क्षण मात्र में भी आपकी विशुद्धि नहीं बढ़ रही है, तो कहते हैं कि कहाँ जाओगे? आद रौद जैसे अशुभ परिणाम हुए तो हे शिष्यों कहाँ जाओगे? नरक में चले जाओ। कितनी सुंदर बात कह दी। अब हमको ऐसा नहीं कि मात्र पढ़ लेना, गुरु माँ का प्रवचन अच्छा हो रहा है, हमने उस प्रवचन को सुन लिया, नहीं, प्रवचन को सुनने के साथ साथ आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। कितने उपकारी हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमको यह रयण सार जैसा ग्रंथ, आगम प्रणीत ग्रंथ हमको लिख करके दिया और हम उसका वाचन भी कर रहे हैं, और अगर हम उसको सुन भी रहे हैं, हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन संक्लेशताओं से आदरौद परिणाम के साथ किया तो हे जीव कहाँ चले गए? नरकों में चले। नरकों की यात्रा करना पड़ेगी। यहाँ के कष्ट तुमको सहन नहीं हो रहे हैं, नरकों के कष्ट सहन हो जाएंगे। किसी ने थोड़ा सा बात कह दी, अब दिन भर उसी बात को लेकर के उसने हमारे लिए ऐसा कहा, उसने हमारे लिए ऐसा कह दिया, ये तो हमारा अच्छा नहीं सोचते। तुमको मालूम है कि वो अच्छा सोचता है या नहीं सोचता? ठीक है, जो करेगा वह भरेगा, जो गलत बोलेगा उसका फल ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। लेकिन हे जीव, तुम परिणाम खराब करके तुम अपने हाथों से नरक क्यों जा रहे हो? क्यों अपने हाथों से उस नरक का गेट खोल रहे हो? यहाँ तो तुमसे दो बातें सहन नहीं हो रही है, तुम्हारे जीवन में समता नहीं है। किसी ने, किसी श्रावक ने आकर के तुमसे कुछ कहा और तुमने उसका तुरंत टिट फॉर टैट। बंधु, ये तुम्हारी सज्जनता नहीं है, ये तुम्हारी सज्जनता का प्रतीक नहीं है, यह साधुपना का प्रतीक नहीं है। अरे वह चिंतन करो कि कर्म हमने ऐसे किए होंगे, इसलिए इस भाव में मिला। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, आगम में देखते हैं, कहते हैं कि जैसा करोगे उसका फल हमको ही मिलता है। क्योंकि हमने कल बताया था, कुंद कुंद स्वामी अपने शिष्यों को समझा रहे हैं कि तुमको पुण्य का जो अशुभ परिणाम है उनको छोड़ करके पुण्य की वृद्धि करना है, पुण्य का आश्रय करना है, अपने पुण्य को गाढ़ा करना है, तो तुमको अशुभ परिणामों से बचो और अपने अच्छे निर्मल परिणाम बनाओ। बंधु, क्योंकि तुम्हारे पास, अब हम आपसे कहेंगे, आपके पास दो बगीचे हैं और दो बगीचों में एक देह का बगीचा है
और एक देही का बगीचा है। किसका बगीचा है? देह का और एक देही का। समझे? समझ में आया? देही यानी आत्मा और देह माने शरीर। शरीर और आत्मा रूपी दो बगीचे हैं। उस जल तुम्हारे पास कम है। अगर तुम देह के बगीचे माने यानी आयु रूपी जल तुम्हारे पास कम है, उतना ही है, ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि और दूसरे कुएं से ला करके ले आओ, बोरिंग से ले आओ, नहीं। आयु रूपी नीर तुम्हारे पास सीमित है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, अगर हम देह के बगीचे में डालेंगे तो देही का बगीचा सूखेगा और देही के बगीचे में डालेंगे तो देह का बगीचा सूखेगा। अब तुम्हारे ऊपर जिसमें तुमको डालना है तो डालो। कहने का तात्पर्य कुंद कुंद महाराज यही कह रहे हैं। हमने तुमको समझा दिया, अगर देह के बगीचे में डालोगे तो आत्मा का बगीचा सूखेगा और आत्मा के बगीचे में डालोगे तो देह का बगीचा सूखना है। सम्यक दृष्टि जीव यद जीव उपकाराय तद देह उपकारकम और तद देह उपकाराय यद जीवस अपकार। कि अगर शरीर का उपकार करोगे तो आत्मा का अपकार होगा। इष्ट उपदेश में आचार्य महाराज कहते हैं कि अगर हम शरीर का उपकार करेंगे तो आत्मा का अहित होना है और आत्मा का हित करोगे तो शरीर का अहित होना है। यानी आपके पास अशुभ परिणाम भी है और शुभ परिणाम भी है। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आपको कौन से परिणाम करना है। अशुभ परिणाम करोगे, दूसरों के बुरा सोचोगे अथवा किसी ने कह दिया तो उसी बात को लेकर के शोक मनाए बैठे हैं, ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, देखते हैं, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, गरीब है इसलिए ऐसा कहते हैं। आज हमारे पास पैसा होता तो कौन की मजाल थी कहने की, तुम बात तो सही कह रहे हो। लेकिन बंधु कर्म का भी तो देखो। तुम्हारे इतना सोचने से क्या तुम्हें अच्छे गति का बंध होगा क्या? नहीं। अब जो गया सो हो गया, सो हो गया। लुक, लर्न, लेट इट गो। देखो, जानो और जाने दो। परिणाम खराब क्यों करना? देखो, जानो और जाने दो। जो हो रहा है देख लो अपनी आंखों से और समझ लो और छोड़ो उस बात को। अगर आपको लेट इट गो, ये आपके जीवन में आ गया, जाने दो, आपका जीवन सुचारू रूप से चल सकता है, आपका जीवन उत्थानमय होगा। और अगर आपने इस सूत्र को, इस पंक्ति को जीवन में जाने दो को अगर आपने जीवन में नहीं उतारा तो आपका जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए भक्तात्माओं, अपने जीवन में दो परिणाम है, अशुभ करोगे तो नरक गति का बंध होगा और शुभ परिणाम करोगे तो देव गति का बंध होगा, उच्च गति का बंध होगा। इसलिए हे भक्तात्माओं, गुवाहाटी वासियों, कौन से परिणाम करोगे? शुभ परिणाम करो। बहुत अच्छी बात है, हमको मालूम है। इसलिए क्योंकि हमने अनादिकाल से अशुभ परिणाम करते रहे, शायद इसीलिए आज यहाँ पर बैठे हैं। और एक बार अगर शुभ विचार बना लिए होते, अपने उन विचारों को अशुभ परिणामों से दूर बचे होते तो सुधा जी यहाँ नहीं, कहाँ बैठे होते? सिद्धालय में बैठे होते। पक्का है ना वीणा जी? सही बात बोल रहे हैं ना? सही बोला कि गलत? सही बोला। हम वैसे भी सही बोलते हैं, सबको पता। कौन सा बोलते हैं हम? 24 कैरेट का। तो बंधुओं ध्यान रखना, क्योंकि ये शरीर आपको मिला है, इससे आपको अच्छी यात्रा करना है,
शुभ भावों की यात्रा करना है। ये शरीर हमको एक वाहन के रूप में मिला है, चाहे तो हम चारों गतियों की यात्रा इसी शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं। अगर अब हमको कौन सी यात्रा, हम उसमें सवार तो हो गए, अब हमको कहाँ ले जाना है? नरक गति ले जाना है कि त्रियंज गति ले जाना है, मनुष्य गति ले जाना है कि देव गति ले जाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका वाहन कोई दूसरा नहीं चला सकता। आप अपने वाहन में सवार हो, आपको अपने वाहन से आपको ही यात्रा करना है। आप सोचो कि हम 4 व्हीलर मंगा के हम दूसरों को यात्रा करा दें अपने साथ, नहीं। कोई तुम्हारे इस वाहन में नियम है, ओनली एक ही बैठ सकता है, दूसरा नहीं बैठ सकता। तुम सोचो हमारे वाहन में दूसरा बैठ जाए, नहीं। यानी हम भावों के ऊपर है कि हमें इस मनुष्य पर्याय मिली है, और मनुष्य पर्याय पा करके भी अगर हमको कौन से विचार करना है, कौन सी गति का बंद करना है। तुम्हें सुख चाहिए हो तो शुभ भाव बनाओ, और दुख चाहिए हो तो जो बना रहे हो तो चल ही रहा है, जैसा है तो चलने दो, जो है सो है। इसलिए अब तुम्हारे ऊपर, आचार्य महाराज ने कह दिया, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो अच्छा लगे कहते उसे कुछ जा यानी करो, जो अच्छा लगे वो करना। ध्यान रखना गुवाहाटी वासियों, हमने आपको समझा दिया। अब कौन सा तुम्हें अच्छा लगना है? अशुभ अच्छा लग रहा है तो अशुभ करो, और शुभ अच्छा लग रहा है तो शुभ करो। यही आपकी गाथा का साथ। समय अपना पूरा हुआ, अगली चर्चा कल करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।